शांति। स्वयं को आत्मा समझे, उससे परमात्मा को याद करेंगे, महसूस करेंगे। उनकी किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। ये किरणें मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कारों में समा रही है। ये किरणें मेरी आँखें, मेरे कान, मेरी श्वासें, मेरा मुख, मेरे हाथों में समा रही है। ये किरणें सारे विश्व में फैलने लगी है। ये किरणें विश्व के हर एक आत्मा में समा गई है। ये किरणें पांचों तत्वों में समा गई है। हे शक्ति, इस समय आपके सम्मुख बाप दादा विराज रहे हैं। उनसे दृष्टि लीजिए। हे शक्ति, यह आपके रहने का स्थान है और इस समय आपके सम्मुख बेहद के बच्चे सूक्ष्म रूप में विराज रहे हैं। ये शक्ति, ये बेहद के बच्चे फरिश्ता चोला पहन आपके सम्मुख बैठ चुके हैं।
हे शक्ति, इनको आप नरक के और स्वर्ग में अंतर ही बताओ। ये आत्माओं जैसे कि गायन है नरक और स्वर्ग का, हे आत्माओं अब नरक किसको कहते हैं और स्वर्ग किसको कहते हैं, वह आपको जानना है। हे आत्माओं पहले जानते हैं नरक के बारे में कि नरक होता क्या है। हे आत्माओं जहाँ पर दुख अशांति लड़ाई झगड़ा मतभेद भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां भिन्न भिन्न प्रकार के भी कर्म किए जाते हैं उसको नरक कहते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखत भी है कि जब कोई पाप कर्म करते हैं तो उन पापों की सजा नरक में भोगनी होती है। ये आत्माओं क्योंकि किए गए पाप कर्म की सजा तो होती ही होती है क्योंकि यह प्रकृति के नियम है। ये आत्माओं आपको बुद्धि से सोचना है कि वह सजा मिलती कहाँ पर है, वो नरक होता कहाँ पर है, क्या ऊपर में कोई दुनिया है या फिर इसी दुनिया में रह कर के वो सजा भोगनी होती है। वह आपको बुद्धि से सोचना है। ये आत्माओं जरा विचार करें कि एक जन्म लेने वाली आत्मा उसके संस्कार भी भिन्न भिन्न होते हैं। कोई के बचपन से ही पाप कर्म करने वाले होते हैं और कोई के
दैवी संस्कार होते हैं। अभी ये संस्कार आए कहाँ से? क्या पशु पक्षी की योनि में रह कर के आत्माओं ने इन संस्कारों को बनाया है? ये आत्माओं अभी पशु पक्षी तो ना समझ है, उनको ना पुण्य कर्म का पता, ना पाप कर्म का पता। ये तो प्रकृति की शोभा है। वे ना पाप कर्म में आते, ना पुण्य कर्म में आते। हे आत्माओं, ऐसे कर्म क्षेत्र पर कर्म करते तो मनुष्य है। अच्छा व बुरा कर्म मनुष्य ही करता है। ये आत्माओं जरा विचार करें, अगर अच्छे व बुरे कर्म मनुष्य ही करता है तो सजा पशु पक्षियों के योनि में रहकर मिलेगी या फिर मनुष्य में ही मिलेगी? ये आत्मा अगर पाप कर्म मनुष्य योनि में किए हैं तो सजाए भी तो मनुष्य योनि में ही मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस दुनिया में इतने पाप कर्म होते ही क्यों? ये आत्माओं जो मनुष्य जैसे पाप कर्म करता है वैसे ही सजा उनको मनुष्य योनि में रह कर के भोगनी होती है। तभी तो कोई बच्चे का जन्म साहूकार के घर में होता है और कोई बच्चे का जन्म भिखारी के घर में होता है। ये आत्माओं जरा विचार करें, क्या वह परम पिता परमात्मा अपने बच्चों में मतभेद कर सकता है कि कोई के संस्कार बहुत अच्छे और कोई के संस्कार पाप कर्म करने वाले? क्या वह अपने बच्चों में भेदभाव कर सकता है? कोई का जन्म साहूकार के घर में, कोई का जन्म भिखारी के घर में। ये आत्माओं यह तो आत्माओं के
स्वयं के किए गए पाप कर्म और ये पुण्य कर्म है। जैसे कर्मी होते हैं वैसा ही जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि यह प्रकृति के नियम है। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा जन्म। ये आत्माओं यहीं पर ही रहकर सजाएं भोगनी होती है। इसी दुनिया को नरक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाप कर्म भी होते हैं, तो सजाएं भी यहीं पर ही खाते हैं। अभी कैसी मानी कि इसी को नरक कहते हैं और यहीं पर ही सजाएं खानी होती है। ये आत्माओं ये बुद्धि से सोचना है, इस दुनिया में कितने पाप कर्म होते हैं और कितनी सजा मनुष्य आत्माओं को यहाँ पर भोगनी पड़ रही है। ये आत्माओं एक छोटा सा बच्चा भी जब जन्म लेता है तो उसके भी पाप कर्म उसके सम्मुख ही आ जाते हैं। और ये होता क्या है, या तो जन्मते ही डॉक्टरों की निगरानी में उसको जाना पड़ता है। जैसे कि जन्म हुआ और जन्मते ही बीमारी, अब इसको क्या कहेंगे। आखिर कौन से उसने पाप कर्म कर डाले जो जन्मते ही डॉक्टरों से उपचार करा रहा है। उसके सिर पर पीछे किए गए पाप कर्मों का बोझा है, जो जन्मते ही फिर से उसके सिर पर आ चुका है। इसलिए वह जन्मते ही सजा खा रहा है। हे आत्माओं, उसी प्रकार से एक आत्मा घर से जब बाहर निकलती है, अचानक से कोई हादसा हो जाता है, या कहे एक्सीडेंट, या कहे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है और लड़ाई झगड़े में मारा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे। उसके पाप कर्म उसके सम्मुख आ चुके हैं, जिसके चलते उसका शरीर छूट जाता है। हे आत्माओं,
कोई की हत्या कैसे कोई की हत्या कैसे इस समय होती रहती है। दिन प्रतिदिन देश विदेश के झगड़े होते रहते हैं। ये आत्माओं बुद्धि से विचार करे, इतने झगड़े इस समय होने लगे हैं। भाई भाई का ना रहा, माँ बाप बच्चों के ना रहे और बच्चे माँ बाप के ना रहे। सभी संबंध आपस में खंडित हो चुके हैं। सभी धर्म एक दूसरे के विरोधी बन चुके हैं। ये आत्मा, इसको क्या कहेंगे? सुख देने वाली दुनिया या दुख देने वाली दुनिया? यहाँ तो दुख ही दुख है, तो इसको स्वर्ग कैसे कह सकते हैं? यही नरक है, क्योंकि जो भी कर्म आत्माएं करती हैं, 5 विकारों के अधीन होकर करती है। वे 5 ही विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों के अधीन होकर किए गए कर्म ही पाप कर्म कहलाते हैं। यही कारण है दुख, अशांति का। हे आत्माओं, सबसे बड़ा पाप कर्म तो काम विकार ही होता है। शरीर के साथ जो विकार किए जाते हैं, इसी से भी अन्य विकार जन्मते हैं। हे आत्माओं, शरीर क्या है? यह तो प्रकृति है। शरीर रूपी प्रकृति, इसमें आत्मा बैठ कर्म करती है। शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। पर इस शरीर रूपी प्रकृति के साथ क्या करते हो? देह के विकार, इस देह को मैला किया है। यह देह तो मंदिर है, जैसे कि भगवान का मंदिर ही होता है। उस मंदिर में भी एक मूर्ति होती है, पर वह मूर्ति तो भगवान का चित्र है। उस मूर्ति में भी तो कभी आत्मा रही होगी, तो ही वह मंदिर में सज रही है। है तो भगवान भी आत्मा। क्या भगवान पत्थर के होते हैं? वह तो भावना है, उनका चित्र है, पर वह भी तो शक्ति है। वे भी तो आत्मा है। क्या उन्होंने कभी अपने शरीर को मैला किया? नहीं किया। अगर शरीर को मैला किया होता, तो वे मंदिर में पूजे नहीं रही होती। आरती
उनकी पूजा मंदिरों में नहीं हो रही होती। हे आत्माओं, जब हमारे देवी देवता अपने शरीर से पवित्र रहते थे, तो क्या वह पवित्रता भगवान ने मनुष्य आत्माओं को नहीं सिखलाई होगी? क्या भगवान ने शरीर के विकार बनाए हैं? अगर ऐसा होता तो देवी देवता वे भी अपवित्र रहते। हे आत्माओं, ये मनुष्यों की अपनी मत है। शरीरों के विकार से सृष्टि को चलाते हैं, इसलिए इसको नरक कहते हैं, क्योंकि यह सृष्टि शरीर के विकार से चल रही है। हे आत्माओं, अभी ऐसी भी कोई दुनिया होगी जहाँ पर शरीर के विकार होते नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो देवी देवताओं की मूर्ति मंदिरों में नहीं होती। अगर मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति नजर आती है तो जरूर कभी वे यहाँ पर रहे होंगे। उन्होंने शुभ कर्म किए होंगे, तो ही उनकी महिमा और उनका गायन है। हे आत्माओं, अब वह नगरी बनाने वाला कौन? किसने उस नगरी को बनाया होगा जहाँ पर संतानें भी जन्म लेती है और ये विकार भी नहीं होते हैं। हे आत्माओं, इस समय परम पिता परमात्मा शिव इस कर्म क्षेत्र पर अवतरित हो चुके हैं। उनका अवतरण 1936 में हो चुका है। वह बूढ़े साधारण तन का आधार लेकर हमें शिक्षा देंगे। वह कहते हैं, हे आत्माओं, सबसे पहले तो तुम स्वयं की पहचान करो। तुम हो कौन? तुम स्वयं को शरीर समझती हो। शरीर तो 5 तत्वों का बना एक वस्त्र है, जिसमें आत्मा बैठे इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। हे आत्माओं, तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता, आत्माओं का पिता,
मुझको परम पिता शिव कहते हैं। मैं कल्याणकारी हूँ। हे आत्माओं, वह कहते हैं मैं सबका कल्याण कराने आया हूँ, क्योंकि यह दुनिया तो नरक की बन चुकी है। 5 विकारों के अधीन होकर कर्म कर रही है, इसलिए सजा खाते रहते हैं। मैं सबको सजाओं से छुड़ाने आया हूँ। एक ऐसी दुनिया बनाने आया हूँ जहाँ पर कोई भी सजा मिलती नहीं है, जहाँ पर शरीर के विकार होते ही नहीं है। वह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ऐसी दुनिया बनाने आया हूँ। उस दुनिया में ना तो पाप कर्म होते हैं, और जब पाप कर्म ही नहीं होते तो वहाँ पर बीमारियां भी नहीं होती हैं। जब बीमारियां ही नहीं होगी तो फिर सजा ही कैसे खा सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। जब आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है तो वहाँ पर सुख ही सुख होता है, क्योंकि आत्मा पवित्र शरीर का आधार लेकर वहाँ भी कर्म कर रही है। पर कौन से कर्म श्रेष्ठ कर्म, इसलिए वहाँ पर सजा खानी नहीं पड़ती। उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग अर्थात जहाँ पर सुख, शांति और पवित्रता भरपूर होती है। वह कहते हैं मैं तुम्हें इस समय सोकर में सिखलाने आया हूँ। तुम्हें पापों से छुड़ाने आया हूँ। वह कहते हैं सबसे बड़ा पाप कर्म तो देह का विकार है। शरीर के विकारों से ये सृष्टि चल रही है। यह सबसे बड़ा पाप कर्म है। वह कहते हैं कि इस समय तुम पवित्र रहो। शरीर के विकारों को अब बंद करो, क्योंकि प्रकृति भयानक रूप धारण कर चुकी है। वह कभी भी पलट सकती है, और अगर प्रकृति अपना विकराल रूप तो यह सारी दुनिया ही भस्म हो सकती है। इसका कभी भी विनाश हो सकता है। अब कैसी मानी प्रकृति का विकराल रूप। हे आत्माओं, आप देखते हो अचानक से बाढ़, भूकंप आ जाते हैं तो क्या कहते हैं कि प्रकृति का विकराल रूप है।
यही सत्य है। जैसे जैसे पाप कर्म बढ़ते हैं, प्रकृति भी विकराल रूप धारण करे उन पापों को भस्मी करती रहती है। हे आत्माओं, अब पाप कर्म इतने बढ़ चुके हैं कि प्रकृति की समता नहीं रही समाधि की। इसलिए ये बाढ़ भूकंप आती रहती है। जरा विचार करें, अगर प्रकृति की समता बिल्कुल ही समाप्ति हो जाए तो क्या ये दुनिया बचेगी? कौन बचाएगा? इसको तो वही बचा सकता है जो इस दुनिया का पिता है। इस दुनिया का पिता तो परम पिता परमात्मा शिव है और वही इस समय हमें समझा रहे हैं कि हम सबके सिर पर पापों का बोझा है। अब मेरी समझाने से पाप कर्म करना बंद करिए। मुख्य शरीर की पवित्रता को धारण करिए। जो शरीर की पवित्रता मेरे समझाने से धारण करेंगे उनको मैं सजाओ से बचा लूंगा और जो मेरी समझाने को समझेंगे नहीं, इसको कल्पना कहेंगे, तो मैं उनको सजा खाने से नहीं बचा पाऊंगा। वो कहते हैं ये नरक तो अभी विनाशी होने वाला है, अर्थात नरक अब स्वर्ग में परिवर्तन होने वाला है। ये तो होना ही होता है। नरक के बाद तो सतयुग आता ही आता है, अर्थात कलयुग के बाद सतयुग की स्थापना होनी ही होनी है। वो कहते हैं इसी को नरक कहते हैं, इसी को कलयुग कहते हैं और इसी को पतित दुनिया कहते हैं। ये नाम इसी दुनिया के हैं। वो कहते हैं ऊपर में कोई ऐसी दुनिया नहीं जहाँ पर ये सजाए खाते हैं। सजाए भी इसी दुनिया में खाते हो और सुख भी इसी दुनिया में भोगते हो। सुख की दुनिया भी यही है और दुख की दुनिया भी यही है। वो कहते हैं तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म ही तुम्हें सुख देते हैं और तुम्हारे पाप कर्म ही तुम्हें दुख देते हैं। हे आत्माओं, आपको बुद्धि से सोचना है आपको कौन सी दुनिया में रहना है। सुख देने वाली दुनिया में या सुख लेने वाली दुनिया में। हे आत्माओं, अगर सुख लेने वाली दुनिया में जाना है तो परमात्मा को जाने, स्वयं को जाने और शरीर की पवित्रता को धारण करें तो
वो ही उस दुनिया की मालिक बन सकती हैं। हे आत्माओं, मेरी सदा आपके साथ यही शुभ भावनाएं हैं कि आप भी स्वयं का परिचय लेकर परमात्मा का परिचय लेकर श्रेष्ठ कर्म करें और उस दुनिया के मालिक बने जहाँ पर सुख ही सुख है। ये मेरी दिल से शुभ भावनाएं आप सब आत्माओं प्रति। अच्छा, ओम शांति।